उठते ही इसको निकाला, वो नहीं चलता बेटू, खराब हो गई है। गुड मॉर्निंग। आपको उठाते उठाते आधे घंटा हो जाती बेटा। तो किशु महाशय और मैं जा रहे हैं नीचे। किशु, ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर आते एकदम कड़कड़ाकर की ठंड लग रही, कड़ाके की ठंड। किशु, मैं किचन में आई हूँ, मैं खाना बना रही थी और ये बच्चा अब ये भी सीख गया। इसने वहाँ से, उसके अंदर से ये डिब्बा निकाला है इस डिब्बे को रखा है और अब ये इसके ऊपर खड़ा होके, मैं सोचू इतना शांत कैसे है। ओ गॉड, अब तो पूरी स्लैब खाली रखनी पड़ेगी। किशु, आप ही खाना बना दो मम्मा को, ठीक है? ओके। क्या हो गया? ये इसने जियाना के कपड़े पहने हुए। किशु जियाना के कपड़े पहनता है, काफ़ी ऐसे कपड़े हैं जो जियाना के हैं, पहनता है किशु। अब तो खैर थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, तो इस एज में जियाना लड़कियों वाले प्रॉपर पहनने लग गई थी, बट फिर भी काफ़ी पहनता है, अभी भी पहनता है। उसके शूज़, उसके सॉक्स, उसके ये कपड़े बड़ी दीदी के सारे कपड़े पहनता है ये। तो भाई साहब फिर से बज रहे हैं रात के 10 बज गए होंगे मोनिका, या 9 ही बज रहे हैं? नहीं, 10 बज गए। 10 बज रहे हैं और मोनिका जो है पानी गर्म कर रही है। हम लोग थोड़ा सा गर्म गर्म पानी पी के सोएंगे। और मोनिका साथ में बना रही है, क्या बना रही है? दही जमा रही है। दही जमाने की आप लोगों ने रेसिपी भी पूछी थी मोनिका, आपको याद है? हाँ, सब लोग बोल रहे थे कि बताओ आप दही कैसे जमाते हो। तो दही मोनिका बहुत ज़बरदस्त जमाती है। तो अगर आपको जानना है कैसे जमाती है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो दही होता है वो किस तरह जमता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे दूध को हम थोड़ा सा गुनगुना कर रहे हैं। गुनगुना नहीं, थोड़ा गरम करना है। गरम करना है, एग्जैक्टली। जो ठंड लग जाती है ना यार कभी कभी, तो एकदम से आत्मा निकल जाती है शरीर से एकदम आत्मा छोड़ के निकल ही रही थी, जो वापस पकड़ के लाया हूँ। अरे भाई रुक। तो आप क्या कर रहे हैं मोनिका, कितना गर्म करना है? हाँ जी, तो मोनिका जी आप प्लीज़ बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि आप दही कैसे गर्म करती है, और मतलब सॉरी कैसे दही जमा रही हैं? देखो, दही जमाना तो बहुत सिंपल है, सब लोग जमाते ही हैं अपने अपने घर में। नहीं, बट मोनिका जैसे जमाती है वैसे बहुत कम लोग जानते हैं जमाना। मतलब मैंने देखा, मैंने भी 1-2 बार दही जमाया, बट एकदम वैसा नहीं जमता जैसे वो जो दहियों वाली दुकान पे नहीं होता, एकदम ऐसे जैसे तो, उसकी आप बर्फी बना लो, इतना मस्त दही जमता है। वो तो दुकानों में जो जमता है वो तो उसमें फिटकरी भी डलती है। बट आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, अगर आपको जैसे कि सिर्फ वैसा ही दही जमाना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है स्पेशली आपको वही दही जमाना है, तो उसके लिए आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, आपको लेनी दूध वाली पैकेट, जो पैकेट वाला दूध आता है उसको लेके ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे गर्मियों के टाइम में तो चलो नॉर्मल थोड़ा गुनगुने में डालते हैं, सर्दियों में ज़्यादा गर्म में डालते हैं, तो वो जो पैकेट होती है ना, वो आपको गर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, उसको उबालने की ज़रूरत होती नहीं है, तो उसका अच्छा दही जमता है, एकदम बढ़िया परफेक्ट, एकदम मतलब एकदम चक्की चक्की वाला जमता है। घर का दूध होता है ना, जो अंकल हमारे जैसे दे के जाते हैं, तो गाय का दूध है, हमने दूध भी ले लिया इसमें से और मलाई भी निकाल लेते हैं, उसके बाद में दही जमाती हूँ मैं, है ना। तो जैसे ये क्या करती हूँ, इसको मैंने गर्म कर लिया अच्छे से, ठीक है, अच्छे से मतलब इसको मैंने इतना गरम कर लिया कि अगर मैं ऐसे ऐसे फिंगर डाल के देखूंगी ना तो ये थोड़ा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है पर ये थोड़ा गर्म है, समझ रहे हो। ऐसा गुनगुना भी नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ही गुनगुना सा है, हल्का सा नहीं। फिर आपको लेना है दही, आपको टेस्ट कर लेना है इस दही को पहले कि खट्टा है कि नहीं है, ठीक है। ये खट्टा नहीं है ज़्यादा, तो हम इतना डाल देते हैं। तो खट्टे दही से अच्छा जमता है क्या ऐसे? नहीं, खट्टा दही होता है तो बहुत कम, मतलब इसका भी हाफ से भी हाफ जाएगा, पर ये ज़्यादा खट्टा नहीं है तो ये वो चला जाएगा, मतलब इतना दही चला जाएगा। इसका जो ये होता है ना जावन, जो आप रखते हो दही जिससे आप जमाते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर ये लेंगे अपन दूध का टुकड़ा टोपिया
तो ये हमने अपना फेंट लिया है दूध, ठीक है। ये ध्यान रहे कि थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम कवर कर देंगे। अब देखो इसके दो चीज़ आप कर सकते हो उसके साथ में, या तो आप इसको जैसे अगर आपका आटे का डिब्बा बड़ा है तो आप इसको आटे में रखो, ऊपर से थोड़ा सा कुछ कवर कर दो उसको और आटे के अंदर रख दो, बढ़िया जम जाएगा सुबह तक। अगर आटे का डिब्बा छोटा है, जैसे टोपी आपका बड़ा है, जैसे मैं नहीं रख सकती अभी, तो मैं क्या करूँगी इसके ऊपर 2-3 चीज़ें डाल दूंगी। जैसे कि मेरे पास ये इधर टॉवल मेरे पास पड़ा है, वो टॉवल डाल दिया। ऐसे आपके पास क्लोथ्स हैं तो थोड़े मोटे कपड़े डाल दें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा राजस्थान में तो स्पेशली बहुत ठंड है। तो उसको 2-3 कपड़ों से अच्छे से कवर करके रखोगे तभी भी जम जाएगा। आप चाहो तो किसी कैबिनेट खोल के उसमें भी रख सकते हो, थोड़ा सा गर्म रहेगा ना उसमें। बट आप ऐसे जैसे मैं क्या करूँगी, मैं इस पे चूल्हे पे अगर रखा तो चूल्हे पे वैसे नहीं रखना चाहिए रात में कोई भी चूल्हे पे चीज़, लेकिन फिर भी आप जैसे आपने रखा है यहाँ पे तो आप इसके ऊपर 2-3, अभी मैं इसके ऊपर 2 मेरे पास छोटे टॉवल्स हैं किचन के, वो मैं डाल दूंगी। इसको मैंने डबल किया, ठीक है, ये गया उसके ऊपर। अभी मैं इसके ऊपर एक टॉवल मेरे पास छोटा और है वो डाल दूंगी, फिर इसको ऐसे कवर करके रख दूंगी तो सुबह तक दही जम जाएगा। तो ये दही जमाने की यही सिंपल सी ट्रिक होती है। बस आप ये ध्यान रखें, आप जो जावन ले रहे हैं ना, मतलब जो दही जमाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो दही आपका परफेक्ट होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पानी सा डाल दिया या फिर वो मतलब थोड़ा सा ऐसे ही करके डाल दिया कि ठीक है खटाई से जमी जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसमें जावन बहुत अच्छा डालिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास घर पे, और हर हफ्ते चेंज करना चाहिए जावन। अपने घर का जो जावन होता है ना, वो हर हफ्ते या 15 दिन से एक बार चेंज कर लो। ये अपने डेयरी पे से भैंस का दूध, भैंस का दही या गाय का, जो भी आप लाना चाहते हो वो ले आओ, अच्छा जमा हुआ। ज़्यादा नहीं लाना, मतलब अगर आप घर पे जमा रहे हो तो क्यों ज़्यादा लाना है, तो वो लाके हर 15 दिन से अपना जो एक बार है जावन चेंज कर लिया करो, उससे अच्छा मतलब जमता रहता है दही। सुबह सुबह आपके साथ कौन खेलेगा? मम्मा? अच्छा मम्मा लो, मामा ने बैट पकड़ लिया। अब बाहर चलेंगे? अच्छा अब तो बेटा अभी छत का टाइम हुआ नहीं है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो गए। अभी सुबह की 8 बज रही है और आज हम उठे हैं 6:30 बजे उठने लगी थी मतलब, तो किशु भी उठ गया था, तो फिर मैं फाइनली 7 बजे उठी हूँ, क्योंकि ये 7 में उठ गया तो इतनी ज़्यादा ठंड ना, मुझे लगा बाहर लेके जाऊँगी तो बीमार पड़ जाएगा। खैर अभी मैं फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ, बीच बीच में किशु आ रहा है मेरे पास, और चेतन अपना ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। बस अभी थोड़ा दौड़ भाग चल रही है हमारे यहाँ पे फटाफट से। और मैं बना रही नाश्ते में आलू के पराठे, बढ़िया फिलिंग करके बनाऊंगी, खा के जाएंगे ना तो दोपहर तक कुछ भूख नहीं लगेगी। तो मोनिका जी, अब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ एंड मैं बता देता हूँ क्या रिजल्ट आया है। आपके दही जो जमाया गया है आपके लिए, उसके क्या रिजल्ट आया है। तो मोनिका आप प्लीज दिखाना चाहेंगे? अच्छा जमा है, अच्छा जमा है। तो मोनिका की कलाकारी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े से ट्रिक्स होते हैं, उससे अच्छा ही जमता है। खैर आज बने हैं आलू के पराठे। ओके, ये जो आलू के पराठा है दही, यस, आज है नाश्ते में आलू के पराठे, एंजॉय करिए। चलो लेट हो जाएगा। चेतन चले गए और आई एम हैविंग माई नाश्ता। रात वाली सब्जी है एंड पराठा मैंने बनाया अभी। एक्चुअली क्या है कि आज पता नहीं आलू मुझसे शायद कम उबले थे, तो ऐसा तो होता नहीं है यूजुअली, बट थोड़ा सा मसाला कम पड़ गया मतलब थोड़ा कम बचा था। एक पराठा उससे बनता नहीं, तो फिर मैंने बनाया नहीं। मैंने जो नॉर्मल पराठा खा लेते हैं, और सब्जी पड़ी हुई रात की वो गर्म कर लिया है, तो अपने नाश्ते में हो जाएगा बढ़िया सा नाश्ता। मतलब कैसा हो जाता है ना, शादी के बाद अपन ऐसे कितने वो मिच्योर हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं बचा तो ठीक है। और वही शादी के पहले देखो तो तांडव शुरू होता था, हमारे लिए कुछ बचा नहीं तो कैसे नहीं बचा। और अब इतना नॉर्मल हो गया है कि पहले सबको खिला दो, अगर गलती से ऐसा हो भी जाए कि आपसे ज़्यादा नहीं बन पाए तो भी चलता है। Look at him. Kishu, why are you doing this? Kishu,
क्रेश नहीं, इधर देखो। तो मैंने बालों में करी थी ऑयलिंग अच्छे से, बहुत अच्छे से तेल लगा लिया था बालों में। और उसके बाद में जो है मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है अच्छे से, ताकि बालों में तेल आधा 1 घंटा लगे रहे। तो इट्स ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आ गया। और मैं जो है अभी नहाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ आज किशु को भी पहले नहला दूँ, ताकि मेरा भी एक काम भी ख़त्म हो जाए और फिर हम छत पे चले जाएं। आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, ये देखो आज धूप नहीं है, बहुत हल्की सी धूप है, पता ही नहीं चल रहा है देखो धूप है कि नहीं। ऐसा कभी आ रही है कभी जा रही है, हवा बहुत ठंडी है। तो किशु ये देखो, ये इसका नया वो है, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। पैर फंसेगा बेटा। तो बालकनीज वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी। तो सुबह सुबह यही सब चल रहा है और मैं सोच रही हूँ कि आज हेयर वॉश वगैरह करना है, तो बाथरूम्स भी क्लीन कर दूँ। किशु खेल ही रहा है बाहर थोड़ा सा, तो फटाफट से काम ख़त्म करते हैं। चेतन तो ऑफिस पहुँच भी गए होंगे, हमें भी अपने काम ख़त्म करना है। ये रोज़ के काम ख़त्म ही नहीं होते, हर दिन एक नया काम आ जाता है। अभी मुझे मंदिर साफ़ करना है, लेकिन वो तो थोड़े दिन बाद ही हो पाएगा। और ये सैटरडे संडे को मैं ये सोच रही हूँ कि चेतन को लगा के पंखे साफ करवा लूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है इनको भी। देखो क्या हुआ, कोशिश करो बेटा, इससे कोई चीज़ निकलती नहीं है ना, तो ज़ोर से चिल्लाता है। ऐसे तो आप मीमी मीमी पूरे दिन करते हो, आवाज़ लगा दिया करो ना, चिल्लाने से अच्छा है। फिर आप देखो, फिर देखो। तो मैं और किशु नहा लिए हैं, बट किशु जी है वो हो रहे हैं बोर। आओ, क्यों बेटा? क्योंकि उनको आज छत पे नहीं लेके गई मैं। तो अभी बज रही है 1:30, किशु को सोए हुए 15-20 मिनट हो गए हैं, क्योंकि वो बोर हो गया था। उसको लग रहा था कि अब क्या करूँ, और उसको शायद नींद भी आई रही होगी, तो वो सो गया। और मैं अभी देख रही हूँ, सोच रही हूँ कुछ खाने का बनाऊँ, उसके बाद में खाना वाना खा के मैं भी देखती हूँ रेस्ट करते हैं क्या करते हैं। आज बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। पता है, मैं रोज़ सोचती हूँ कि जब किशु सो जाएगा मैं मी टाइम स्पेंड करूँगी, मूवीज़ देखूँगी, कुछ भी गाने सुन लूँगी, सो जाऊँगी, बट ऐसा कभी नहीं हो पाता। वो सोता है और मैं रिलैक्स होकर आंखें बंद करती हूँ और मेरे आंखों के सामने जो काम मुझे करने हैं वो घूमने लग जाते हैं, और फिर इस तरह से मैं उन कामों में उलझ जाती हूँ। और दोपहर के 1.5 से 2 घंटे जो मुझे मिलते हैं वो इसी में चले जाते हैं। पर कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का एक अलग ही मज़ा है। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं थ्रेडिंग कभी नहीं कराती। मैं कभी भी, मतलब मेरी शादी में भी मैंने नहीं कराई है। मैंने स्टार्टिंग में जब कॉलेज जाती थी उस टाइम पे एक बार करवाई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसके बाद से मैंने कभी आज तक अपनी थ्रेडिंग नहीं करवाई है। और हाँ, अपर लिप्स और चिन पे ऐसा कुछ होता है तो कभी निकाल लेते हैं, बट वो मैं खुद ही करती हूँ। उसके लिए मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं बहुत कम ही पार्लर विजिट करती हूँ। आपने कभी देखा होगा मैं कभी सैलून गई होगी तो हाँ, मैं हेयर वॉश के लिए जाती हूँ कभी कभी, जब मुझे हेयर वॉश करवाना होता है तो, क्योंकि वो एक अलग फील होता है, तो वो मैं लेने के लिए जाती हूँ। बाकी तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि फेशियल वगैरह से मेरे को फिर छोटे दाने हो जाते हैं। वैक्सिंग से तो मुझे यहाँ पे, आप मानोगे नहीं, पूरे 1 महीने तक पिंपल्स निकलते रहते हैं यहाँ पे, पूरे 1 महीने तक। अभी नीदी दी की शादी में करवाया था, उसके बाद से अभी तक मेरे को ऐसे पिंपल्स हो रहे थे। खैर, मैं आपको बताती हूँ कि मैं घर पे अपर लिप्स कैसे बनाती हूँ। आप इसे थ्रेडिंग में बना सकते हो, बट ऊपर का पार्ट बना सकते हो। नीचे का तो बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो कहीं स्किन ना जाए, उसका ध्यान रखना। पहले एक थ्रेड लेना है, थ्रेडिंग वाला थ्रेड ले लो, मेरे पास तो वो है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल थ्रेड भी ले सकते हो। और फिर इसको यूं करके नॉट लगा लेनी है। यहाँ पे आपने गांठ लगा ली। नाउ ट्विस्ट इट लाइक दिस, थोड़ा सा, बस इतना सा ट्विस्ट होना चाहिए। अब ये देखो बन गया ना। तो अभी आप यहाँ रखो और यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे रखो। आई बाल निकले। यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे रख के आराम से अपनी थ्रेडिंग कर सकते हो, है ना, सिंपल। तो हेलो, दोपहर हो रही है मेरे ख्याल से, अब तो 12 बज रही है। तो मैं जस्ट थोड़ा पहले उठा था, 10-11 बजे के आसपास आज, क्योंकि हम जल्दी उठे थे, फिर वापस सो गए।
जिससे मोनिका को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है बट कोई बात नहीं, मोनिका तो मान जाएगी। एंड आप लोग, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड हाँ यस, कल का जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही भयानक था। मतलब सुबह 6 बजे के आसपास हुआ और मैं उसी रूट से सुबह 8 बजे के आसपास निकलता हूँ। तो इतना ट्रैफिक था भाई साहब, इतना ट्रैफिक था, आई कांट टेल यू। तो मैं तो दूसरा रास्ता पकड़ के पहुँच गया ऑफिस। उस वक्त मुझे इतना पता नहीं चला, पर जब मैं ऑफिस आया तो मोनिका के कॉल आए हुए थे 2-3। तो मैंने जस्ट सोचा यार मोनिका ने इतने कॉल कैसे किए, कभी मतलब करती नहीं है ऐसे। तो मुझे लगा कि कुछ कृष्णा को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने वापस कॉल्स किए तो मैडम उठा नहीं रही थी। तो मैं ऑर्डर गया, फिर मैंने फिर किए, फिर लकी मैम ने उठा लिया। एंड फिर मैंने पूछा क्या हो गया यार, तो बोलती कि यार वो टैंकर ब्लास्ट हो गया, तुमने देखी नहीं क्या न्यूज़। तब मैंने स्क्रॉल किया भैया फ़ोन। आजकल न्यूज़ चैनल तो कोई नहीं देखता, इंस्टाग्राम ही देखते हैं सब। तो न्यूज़ देखने के लिए तो लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं, और थोड़ा फनी कुछ देखना हो तो न्यूज़ चैनल पे जाते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, तब पता चला यार कि कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है। एंड बहुत ही अनलकी था, अनफॉर्चुनेट था कि इस तरह हुआ। कोई एलपीजी का टैंक था जिससे कोई ट्रक टकरा गया। एंड 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो जल गई एंड 11 मौत हो गई। जो मौत हो गई उसका तो कोई भरपाई है भी नहीं, एंड जो गाड़ियाँ जल गई उसकी भी कोई भरपाई नहीं है। लोग कहते हैं कि गाड़ी जल गई तो कोई बात नहीं, इंसान तो बच गया, बट एक इंसान अपनी गाड़ी पूरी ज़िंदगी में खरीदता है एक बार, एक मिडिल क्लास मैन। तो वो उसकी जब गाड़ी जलती होगी तो उसको कितना पेन होता होगा वो भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ। जो गाड़ियाँ जली उसमें इंसान जल गया, निकल ही नहीं पाया। नहीं, हाँ मतलब कुछ जो आसपास में जो कुछ एक सर्टेन रेडियस के अंदर लोग थे वो तो सीधा ही नहीं रहे, एंड कुछ जो थोड़े दूर में थे वो क्या है, वो लोग निकल के भाग लिए। हाँ, तो वो इतनी ज्यादा भयानक थी ना वो। यस वो जो लोग थे वो लोग जल गए। एंड ये बहुत ही अनलकी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जयपुर के अंदर। आप लोग को, आई एम वेरी श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट। एंड मेरी पूरी श्रद्धांजलि उन लोगों को, अगर वो लोग देख रहे हो, अगर कहीं से या फिर कहीं से सुन रहे हो या फिर कुछ भी, तो हम पूरे दिल से उनको नमन करते हैं। उनके परिवार वालों के साथ हमारी सहानुभूति है। एंड सो यस, बस थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। मोनिका ने मुझे बताया तो मैं भी ऑफिस में था, तो ऑफिस में भी सब लोग फिर डिस्कस कर रहे थे, तो पता चला यार काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ है ये। और वो जो गाड़ी वो लोग निकाल रहे थे ना, उनको देख के मतलब वो जो डेड बॉडीज निकाल रहे थे वो भाई साहब, वो जो जब वो गाड़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे बहुत। मतलब आप ये सोचो कि उन्होंने एक कार दिखाई, वो सब कुछ जला हुआ उसका, वो सिर्फ उसका वो स्ट्रक्चर जो था ना, वो सिर्फ लोहे का पतला सा वो बचा था, बाकी वो पूरी खाली हो गई थी। अंदर से सीट्स सब कुछ खाली, उसका इंजन सब कुछ खाली हो गया। तो आप सोचो जो उसके अंदर बैठे थे लोग, उनकी क्या हालत हुई थी। और वो जो इंटरव्यूज दिखा रहे थे वहाँ पे, एक बस का कोई तो बस में था बैठा हुआ, वो बता रहा था कि हम लोग बस में सारे लोग बैठे थे, सुबह 6 बजे हुआ। अब आप सोचो कि बस से लोग कैसे निकलेंगे। तो बोला कि जैसे ही हम निकलने गेट से कोशिश कर रहे थे, गेट लॉक हो गया। और फिर उसके बाद में हमने खिड़कियां तोड़ी और खिड़कियों से निकल पाए हम लोग। तो 10-11 लोग तो हम निकले। बाकी बोल रहे थे कि बस के अंदर भी कुछ लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि अंदर तक आग आ गई थी पूरी। और मतलब जो हॉस्पिटलाइज्ड है, 40 लोग अराउंड हॉस्पिटलाइज्ड है अभी, उसमें से कितने ना कितने लोग 80% जल चुके हैं। दे दो, सोचो, मतलब दे दो पापा को, दे दो, दे लगा लो। तो वो कितना मतलब कितना दर्दनाक, कितना भयानक हो सकता है कोई चीज, आप सोच भी नहीं सकते इस लेवल तक। सही में यार बहुत ज्यादा गलत हुआ। बहुत दूर तक फैलाई, बहुत दूर तक, मतलब 500 मीटर तक तो लोग बता रहे थे वहाँ पे आसपास वाले कि हम लोग तो जा ही नहीं पा रहे थे, हेल्प करने के लिए भी हम नहीं जा पा रहे थे। फिर वहाँ पे वो फायर ब्रिगेड वाले आए, सब कुछ थोड़ा सा आग वाग को कंट्रोल किया। उसके बाद में वो बोल रहे थे कि हम हेल्प करने के लिए गए। मतलब कल से हम तो पूरी यही न्यूज देख रहे थे, इसलिए मेरा भी व्लॉग कल नहीं आया। मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना इंसान की, यार इतनी सारी चीजें देख के, कल कितने सारे लोगों पे, कितनी फैमिलीज पे विजुअल्स आ रहे थे, वो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थे यार। इंस्टाग्राम कितनी फैमिलीज पे क्या बीती होगी, मतलब अपन इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जब तक गॉड, ये बहुत बहुत ही डिस्टर्बिंग है, आप नहीं इमेजिन कर सकते इस तरह से इतना भयंकर चीजें होना। तो मैं चेतन को फोन कर रही हूँ, मैंने कहा आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, उठा ही नहीं रहे। फिर मेरे को लगा यार अभी तक पहुंचे ही नहीं पहुंचे। फिर लेट कॉल आया चेतन का, मेरे आधे घंटे बाद आया था शायद, क्योंकि वही वे से चेतन जाते हैं। और वो तो शायद बंद था, है ना, वो जाम था वहाँ पे। तो वो तो बंद हो गया था ना, शायद बंद हो गया था। फिर चेतन दूसरे, फिर चेतन दूसरे रूट से होके गए थे वहाँ पे।
तो ये था, इसलिए 2 घंटे बाद होता ना तो मेरा भी गेम बच जाता। ऐसे तो नहीं, फालतू बातें करता है। सॉरी ऐसी चीज़ों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। फैमिलीज पे क्या बीतती है वो जाने वालों को नहीं पता चलता, तो चले जाते हैं। तो आज की ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए, हमें प्यार करने के लिए। एंड ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यार आप अपनी फैमिली के अंदर बहुत मैटर करते हो और किसी के लिए इतना मैटर नहीं करते हो, तो जस्ट बी सेफ फॉर योर फैमिली। अपने लिए भी नहीं तो अपने परिवार के लिए। खैर देखो, इन सब चीज़ों को तो आपके हाथ में भी नहीं है, ना ही आप इन सब चीज़ों को कुछ कर सकते हो। ये तो खैर लिखी हुई चीज़ें होती हैं, बट फिर भी जहाँ तक हो सकता है अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।